हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। अभी लेटेस्ट जो हमारे सामने न्यूज आई है, बैक साइड मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रेड बड़ा बदलाव। वास्तव में बड़ा बदलाव जो है 7 सब्जेक्ट में चेंज देखने को मिला है ग्रेड 1 में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रणनीति के बारे में हटाया जोड़ा वो तो बताऊंगा कि ये कंटेंट सबसे पहले निःशुल्क रूप से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में हमने आपको और हिंदी में सिलेबस आपके लिए लाए हैं, और फर्स्ट ग्रेड में हमने निःशुल्क आपको जितना मटेरियल दिया था हिंदी ग्रंथ अकादमी की को जो ऑथेंटिक बुक से हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया गया था, तो इसमें भी अपने मैं जल्दी ये क्लासें आपको, अगर आपको ये क्लासें यहां से देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। आप कंटेंट देखें, पहले कंटेंट आपको ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। चलिए, राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास में ये वाला पोर्शन मैं कहूंगा सीधा ही ऐड कहां से कैसे पढ़ेंगे वो मैं भी बता दूंगा। यानी कि हटाया क्या गया है, हटाया सीधा सा है, कला हटा दी। कौन सी? गुप्त प्लस मुगल। गुप्त और मुगल काल के दौरान जो कला थी, कला साहित्य जो भी, ये सारा का सारा जो है हटा दिया गया है। गुप्त और मुगल काल का जोड़ा क्या गया है? राष्ट्रवाद का विकास 1857 की क्रांति से लेकर 1919 तक, जिसको हम जो है नरम दल के हाथ में जो बागडोर थी, इस समय बड़ी घटना क्या होगी? बीच में कांग्रेस की स्थापना होगी, और क्या होगा? जो बंगाल विभाजन होगा, और क्या होगा? कांग्रेस का विभाजन होगा, और क्या होगा? 1915 वाला एक सम्मेलन होगा, और क्या गांधी जी की एंट्री हो जाएगी। 1919 तक की बातें इसमें आ जाएंगी, मुख्य मुख्य बातें। ये सारी टू द पॉइंट मैं जल्दी आपको करवा दूंगा, यानी कि 1-2 वीक में ये चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद है जन राष्ट्रवाद का विकास, जो 1919 से 1942 तक, जिसमें मुख्य भूमिका हमें महात्मा गांधी की देखने को मिलती है। क्रांतिकारी गतिविधियों में इसको 2 भागों में बांटकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा ही शानदार तरीके से चीजें जो है आपकी कवर हो जाएंगी। कौन कौन सी गतिविधियां? एक गतिविधियां चलती हैं 1905 से लेकर लगभग 1919 तक मान सकते हैं, या 1915-16 तक मान सकते हैं। और एक गतिविधियां चलेंगी 1922 के बाद, 1922-23 के बाद, जिसमें हम देखेंगे कि HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होगी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होगी, काकोरी कांड होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी घटनाएं घटेंगी। और ये घटनाएं, इसमें सारी जो मुख्य मुख्य घटनाएं हो जाएंगी, क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में, पंजाब में, या मद्रास में, हमें जो भी महाराष्ट्र में जो हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीजें। एक नया टॉपिक ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है स्वतंत्रता और विभाजन की, और 4 नंबर ये जुड़ा है, क्योंकि ये 1942 तक इसको रोक दिया गया, और स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ विभाजन की, और ये पूरा टॉपिक अपने पास कंसेप्ट है, उसमें मेरे पास मटेरियल है ऑथेंटिक बुक से, वहां से मैं आपको ये नोट्स बना के करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके नोट्स जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा संतवीर सर टेलीग्राम का, वहां जैसे ही क्लास खत्म होगी वहां मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूंगा। सबसे पहले ये, क्योंकि मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूं, तो मैं सबसे पहले आपको यही चीजें करवाऊंगा। फिर आता है क्या, ये 5 नंबर बिल्कुल नया है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इसमें क्या था? पहले क्या लगता था? पहले इसकी जगह क्या लगता था? सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय और स्वामी जी का नाम दिया हुआ था, स्वामी विवेकानंद, और राजा राम मोहन राय का इसमें पहले नाम दिया हुआ था। अब वो नाम जो है यहां पर, इसमें वो नाम देखने को नहीं मिलता, इनमें हटा दिया गया है। ये थोड़ा सा जब अपने ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट सही नहीं हुआ, ये बिल्कुल अच्छे से ट्रांसलेट करके आपको टेलीग्राम में हिंदी में आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, तो वहां पर, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद सिर्फ 2 ही व्यक्ति उठाए हुए थे, 2 ही व्यक्तित्व उठाए हुए थे। अब क्या कर दिया, उनका नाम यहां से हटा दिया गया है, और क्या कर दिया, ये पूरा टॉपिक डाल दिया सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। तो इसमें धार्मिक आंदोलन भी हो जाएंगे, सिख, हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो भी आंदोलन की लहर चली सुधार के लिए, और उसके बाद समाज सुधार के जितने भी आंदोलन, यानी कि इसको लेंथी कर दिया गया है। यानी कि इंडियन हिस्ट्री का टॉप जो सिलेबस है वो पहले से बढ़ा दिया गया है,
और काफी बढ़ा दिया गया है, सीधी सी बात है। राजस्थान हिस्ट्री में एग्जामिनर ने कोई चेंज नहीं किया। और उसके बाद अगर बात करूं मैं, हाँ इसमें मेंटल एबिलिटी में पहले क्या था, मेंटल एबिलिटी में पहले क्या था, पहले टोटल 12 टॉपिक थे, अब कितने रह गए, 12 की जगह कितने कर दिए गए हैं, 12 की जगह कर दिए गए हैं सिर्फ 5 टॉपिक। यानी कि मानसिक जो मेंटल एबिलिटी, क्योंकि इस बार क्या हुआ था ग्रेड 1 में, गणित और रीजनिंग इन दोनों में मिलाकर पूछने थे, है ना, 10 के आसपास जितने भी पूछने थे, लेकिन उन्होंने रीजनिंग से इतने टॉपिक 12 टॉपिक देने के बाद प्रश्न पूछे 2। तो इस बार क्या किया इन्होंने, सिर्फ 5 टॉपिक रखे हैं, बाकी हटा दिए गए हैं। सांख्यिकी में इसमें कुछ नहीं, गणित में कोई हमें लगा नहीं चेंज, और हिंदी में कोई चेंज नहीं लगा, और इंग्लिश में। अब बात आती है इसकी अपने करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में मुझे जो लगा, अब है तो तीनों का ही, मैंने इसमें नोट डाउन किए हुए थे। असल में था तो राजस्थान भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है, अंतरराष्ट्रीय भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने अगर देखा होगा एक टॉपिक था जनगणना वाला, करंट अफेयर्स में हम पढ़ते थे, कौन सी, राजस्थान प्लस इंडिया, ये दिया हुआ था। हटाए में जो मुझे यहां पर लगा कि ये हटाया गया है, तो ये जनगणना वाला टॉपिक हमें देखने को मिलता है हटाए में। और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा है अंतरराष्ट्रीय वाला, वो अंतरराष्ट्रीय परीक्षण, जो अंतरिक्ष परीक्षण वाला, अंतरिक्ष वाला हमें देखने को मिलता है कि वो हटा दिया गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण वाली पॉलिसी, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम थे, परमाणु कार्यक्रम मैं इतना ही लिख देता हूं, ये हटा दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण से संबंधित स्पेशल जो बिंदु डला हुआ था राजस्थान के संदर्भ में, उसे जो है हटा दिया गया है, लेकिन योजनाएं जो है ना वो कहीं ना कहीं इनमें मिल जाती हैं। अब ये डायरेक्ट दिए हुए थे, जब टॉपिक डायरेक्ट दिया होता है आपकी कमी रही होगी कि आप टू द पॉइंट नहीं पढ़ते। मैंने स्ट्रेटेजी दी थी, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो भी किया ना बच्चों ने सेकंड ग्रेड पेपर देने में, तो उन्होंने बाद में आके कहा कि सर हमने सिर्फ आपने जैसा पेपर बताया कि करना ऐसे है। तो मैं बार बार मैंने यही कहा था आपको कि पेपर बनाने वाले ने बदलाव कर लिया, बनाने के तरीके में पैटर्न बदल गया, सब कुछ बदल गया, सिलेबस बदला, सिलेबस उस समय तो वही था, लेकिन आपका पेपर करने का तरीका नहीं बदला था। तो टू द पॉइंट यहां से एक उठाएगा जब टॉपिक दिए हुए हैं, पेपर हल करने का फिर मैंने तरीका बताया था आपको, और वो टिप्स वाली वीडियो अभी भी आप जाके देखोगे, आप महसूस करोगे ग्रेड सेकंड के लिए अभी जो लास्ट में दी थी, कि वाकई में अगर आप वैसे करते हो, जैसे अभी अपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो नामात्र के शुल्क वाली, तो उसमें सीधा सही काम होगा। मैं स्किल यही सिखाऊंगा। आज तक सर्विस में 8 साल हो गए, सर्विस में आने के बाद जितने मैंने प्रैक्टिकल किए हैं पेपर देते समय, जो मेरे को महसूस हुआ, वो सारी चीजें जो है आपको, वो ऑफलाइन जो है अपने सेवा शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको सारी चीजें वो बताऊंगा, शेयर करूंगा, और उसको ऑनलाइन भी टेस्ट को देंगे। लेकिन ऑफलाइन क्या है कि उसके एक एक ऑप्शन की व्याख्या करूंगा कि आपने ये मिस्टेक की है, आगे से ये सुधार करना है। हम किस चीज पे काम करेंगे कि क्या चीज नहीं करनी, जब हम इसको लागू कर लेंगे कि क्या नहीं करना, तो जो करना है वो अपने आप जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है स्पेशली अब इसको अलग कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है। करंट के लिए ज्यादा नहीं, अभी से क्या क्रोनो को आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या जो है फिजिक्स, सामान्य विज्ञान में क्या है, फिजिक्स को इन्होंने छेड़छाड़ की है। फिजिक्स में चीजें एक तो जोड़ी है, बायोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं किया। फिजिक्स में क्या जोड़ी चीज है, फिजिक्स में जोड़ा गया है, ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड, विद्युत और ध्वनि। फिर ईवीएस में जोड़ दिया गया है, बाकी के साथ छेड़छाड़ नहीं। ईवीएस में क्या, दैनिक जीवन में विज्ञान 1, 2, 3 नंबर दैनिक जीवन में विज्ञान, 4 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया विकास, 5 नंबर विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली जो है, ये 5 नंबर पे इसको जोड़ दिया गया है। तो ये ईवीएस के टॉपिक, इसमें एक आध टॉपिक को छोड़ के बाकी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे।
अपने चैनल पर जो मैथ करवाया था आपको, मैथ के सीधे प्रश्न पड़े हैं रणजीत सर ने जो करवाए थे, आपने देखा होगा, अलग सी आपको बड़ी शानदार इजी ट्रिक्स देके। अभी वन रक्षक की लास्ट उनकी वो पड़ी होगी मैराथन क्लास, आप देख सकते हैं। ग्रेड 1 के लिए रणजीत सर जो है ग्रेड 1 के लिए दोबारा से मैथमेटिक्स शुरू करवाने जा रहे हैं जल्दी। साइंस की अपन ने जो क्लास दी थी एनसीईआरटी के सार निकाल के लगभग 60 है के प्रश्न, और उनमें से 3 प्रश्न जो है मिले हैं पेपर में। तो अपने जो बिश्नोई सर हैं, रमेश बिश्नोई सर, वो क्या है साइंस करवाएंगे, ठीक है। इंग्लिश भी अपने करवा ही रहे, सुखचैन सर इंग्लिश करवाएंगे। तो ये आपको यूट्यूब पर अगर आपको ये कंटेंट चाहिए लिखित में और वीडियो में निःशुल्क, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जल्दी अपने स्टार्ट कर देंगे। फिर एक बड़ा बदलाव इतिहास के बाद, अगर बहुत ज्यादा चीजें जोड़ी गई, साइंस में जोड़ी गई हैं, 5 चीजें जोड़ी गई हैं नो डाउट। और राजनीति में तो इन्होंने मेरे हिसाब से राजनीति के सिलेबस को किस तरीके से डिजाइन किया है, मुझे लगता है राजनीति के सिलेबस को इन्होंने डिजाइन कर दिया ग्रेड सेकंड की तरह। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 डायरेक्ट जोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसको डायरेक्ट जोड़ दिया है। और राष्ट्रपति वाले में पहले क्या था, पहले था आपातकालीन शक्तियां, ऐसे दिया हुआ था शायद, है ना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब क्या है कि पूरा सीधा ही लिख दिया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ और क्या लिख दिया, उपराष्ट्रपति लिख दिया। प्रधानमंत्री था, मंत्री परिषद, और इन्होंने जो सीधा इसको डायरेक्ट लिख दिया। आयोग उस समय ये अगर हम कहें कि संघ लोक सेवा आयोग, ये हमें उसमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसमें विभिन्न राष्ट्रीय आयोग ऐसा नाम लिखा देखने को मिल जाता था। तो फिर ऐसा कोई है नहीं, ये स्पेशली पंचायतें और नगर पालिकाएं ऐड कर दी गई हैं। आयोग के नाम अब यहां पर खुल के लिख दिए गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया। तो पॉलिटी में हालांकि जो आयोग हैं ये फ्री के नंबर है, क्योंकि इसमें मैटर बहुत कम होता है। अब आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको हम पढ़ने बैठ जाएं तो इनमें बहुत ज्यादा मैटर होता है। तो पॉल साइंस को मैं कहूंगा अगर पढ़ने लगो तो इधर से लग जाओ, इनमें बामुश्किल 1-2 पेज का काम है और उसी में से पक्का प्रश्न आना है। आप ग्रेड 2 के पेपर में से प्रश्नों को देख सकते हैं कैसी प्रश्नों की प्रकृति। ज्योग्राफी में 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये 2 टॉपिक जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं, ये जोड़ा गया है, ठीक है। जो मैं राउंड कर रहा हूं वो जोड़ा गया है, आप ये मान लो, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति, ये 2 टॉपिक ज्योग्राफी में 1 और 2 जोड़ दिए हैं। यहां तो फिर आपको कितने ही हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए, ये चीजें जोड़ी गई हैं। तो ये विकास सर ने आपको पोल साइंस बहुत शानदार करवाई थी, विकास जाखड़ सर ने। और लास्ट में हालांकि वो क्लास थोड़ी सी ऐसा दिक्कत हो गया था कि वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन बड़ी शिद्दत से बनाई थी क्लासें। और ग्रेड सेकंड में जो टेस्ट बनाए थे, मैंने बनाए थे या सर ने बनाए थे मिलके, तो उसका भी आपको बेनिफिट जो है मिला होगा। और व्याख्या जो सर ने करवाई थी वो तो बड़ी लाजवाब और शानदार थी। मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट में यहां से एक टॉपिक हटा दिया गया है। शैक्षिक प्रबंधन में क्या है, यहां हटाया है एक टॉपिक, शैक्षिक प्रबंधन में टॉपिक काफी हटा दिए। यहां कौन सा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो था, संस्थागत नियोजन टॉपिक हटा दिया गया है, संस्थागत नियोजन। थोड़ा सा समय लगा के मैंने वीडियो बनाई है, हो सकता है एक आध चीज और रह गई हो, पर मैंने प्रयास किया, मैंने और हमारी जो टीम ने, जैसे रमेश सर ने इसमें काफी हेल्प कर दी थी चीजें जो ढूंढने में। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो दीक्षा राइज, इसको हटा दिया। और इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान समसा हटा दिया, और शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन हटा दिया, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन हटा दिया।
शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन हटा दिया। इसके अलावा एक हटा दिया स्माइल कार्यक्रम। ये सारा का सारा क्या है, हटाया गया है, ये हटा दिया है इतना कुछ। और नया जोड़ा क्या है, ऐड क्या हुआ है, जोड़ा क्या गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से विभाग की गाइडलाइन से, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर मैं ट्रेनिंग भी दे चुका हूं टीचर्स को, तो ये जो नया जोड़ा गया टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो ये करवाई हुई है ये चीजें, काफी सारी चीजें मैनेजमेंट की 3rd ग्रेड के लिए जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1st ग्रेड के लिए और रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि राजस्थान में टीचर्स को ट्रेनिंग देने में मेरी ड्यूटी रहती है और ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली जो है इन पे काम किया हुआ है। तो कुल मिला के शैक्षिक प्रबंधन में चीजें हटाई है, जोड़ा सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जो कि विस्तृत रूप से मैंने एक एक चीज इनकी करवाई हुई है। फिर अगर बात करें पोल साइंस, हिस्ट्री और साइंस की, इन तीनों में काफी चीजें, साइंस में 5 चीजें जोड़ दी। पोल साइंस में सबसे ज्यादा मेरे को लगता है प्रयोग आरपीएससी राजनीति विज्ञान पे करने जा रही है, पेपर भी इसके ज्यादा टफ बनाती हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में चीजें जो है 5 जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत कर देंगे आपको करवाने की। ठीक लगे वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेनिफिट मिलेगा, कोई आपका इससे नुकसान होने वाला नहीं है। और इसके नोट्स जो हैं वो संतवीर सर टेलीग्राम पर डाल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।